तो चलिए समझते हैं परिसीमन विधेयक 2026 और इसके संवैधानिक पहलुओं को। आजकल एक सवाल खूब चर्चा में है। क्या लोकसभा में जल्द ही 850 सांसद होने वाले हैं? यह है 131वां संविधान संशोधन विधेयक। ये नंबर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अच्छा, एक जरूरी बात, ये अभी सिर्फ एक बिल है, एक्ट नहीं। मतलब अभी कानून नहीं बना है। तो आखिर ये परिसीमन होता क्या है? सीधी भाषा में कहें तो चुनावी नक्शे को फिर से बनाना। और इसका संवैधानिक आधार है आर्टिकल 82। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये काम एक हाई पावर्ड परिसीमन आयोग करता है। इसमें कौन कौन होता है, चलिए देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार परिसीमन हुआ है? जवाब है 4 बार। ये टाइमलाइन उन जरूरी सालों को दिखाती है जिन्हें याद रखना चाहिए। बिल का जो सबसे बड़ा प्रस्ताव है वो है लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना। और इन 850 सीटों का बंटवारा कुछ ऐसा होगा। राज्यों को 815 और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 सीटें। इसमें एक और बहुत बड़ा प्रावधान है, विधायिका में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। और ये आरक्षण नए आर्टिकल 334A के जरिए परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा। इस नए सिस्टम के लिए जो 2002 का परिसीमन एक्ट था उसे खत्म करने का भी प्रस्ताव है। ये नाम याद रखिएगा, कुलदीप सिंह समिति। ये भी सीधे परिसीमन से ही जुड़ी है। तो एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल, चुनावी नक्शे का ये बदलाव हमारे लोकतंत्र पर क्या असर डालेगा?